नमस्कार रीडर्स, सारांश बुक ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज की किताब का नाम है अश्वत्थामा रहस्य कथा त्रय 1 की अवंतिका। आज हम देखेंगे इसका रिव्यू और सारांश। आइए तो देखते हैं इसके रिव्यू में क्या है। किताब की पृष्ठभूमि अश्वत्थामा को मिले श्राप को लेकर लिखी गई है। कहानी फंतासी और रहस्यमय कहानियाँ लिए हुए है। किताब को पूरे 5 स्टार मिल चुके हैं। क्यों न हो, किताब बहुत ही अच्छी है। कहीं भी कोई अतिशयोक्ति नहीं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थल को लेकर अवास्तव वर्णन नहीं। इसके कुछ अध्यायों के नाम हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि वह जिंदा है, एक भयानक अनुभव, नागवंशी, विषकन्या, मृत्यु ग्रंथ इत्यादि। किताब की कहानी 3 दौर में चलती है और इसी के साथ इसके पात्रों के नाम भी बदल जाते हैं। 5000 साल पहले के पात्रों के नाम है दिगंबर, चंद्रप्रभा, विषधर, द्रमुख, द्रोणवी, महर्षि कामत, अवंतिका, रानी रत्नावती, चक्रधर इत्यादि। दूसरा दौर है सन 1930 का, जब भारत पर अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। इस दौर के पात्र है अंग्रेज सैनिक टुकड़ी का अफसर जॉर्ज और उसकी बीवी जेनेलिया, उनका चौकीदार संतराम। वर्तमान दौर के पात्र है हकीमगढ़ के सरपंच, उनकी बेटी अवंतिका, प्राइवेट जासूस गौरव, इंस्पेक्टर यशराज, दिव्यंका, हिस्ट्री के कुछ प्रोफेसर अविनाश, कशिश और अल्तमश। कहानी में 2 महत्वपूर्ण समुदाय है, नागवंशी और कली समुदाय। इस किताब की कहानी आपको बिखरी बिखरी लगेगी, लेकिन दूसरी किताब पढ़कर आपको सब कुछ समझ आने लगेगा। किताब का दूसरा भाग भी बहुत अच्छा है। लेखक कहते हैं कि उनकी लिखने की स्पीड कम है, इसलिए उन्होंने अभी तक इसका तीसरा भाग नहीं लिखा है। इतनी अच्छी किताबें पढ़ने के बाद आखिर तीसरी किताब पढ़ने के लिए हम धैर्य कैसे रख सकते हैं। हम और हमारे जैसे और वाचक आशा करते हैं कि वह इस तरह का तीसरा भाग जल्दी लिखकर हमें उसे पढ़ने का आनंद लेने दे। इसके लिए हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस अप्रतिम किताब के लेखक है चंद्र प्रकाश पांडेय, प्रकाशक है थ्रिल वर्ल्ड, पृष्ठ संख्या है 406, उपलब्ध है अमेज़न और किंडल पर। आइए चलते हैं इसके सारांश पर। सारांश, कहानी शुरू होती है वर्तमान दौर में पचमढ़ी में बसे एक गांव से, जहां भूषण नाम का मूर्तिकार अचानक गायब हो जाता है। उसी केस की तहकीकात करने गांव के सरपंच गौरव नाम के डिटेक्टिव को हायर करते हैं। गौरव को छानबीन में पता चलता है कि भूषण शापित अश्वत्थामा की मूर्ति बना रहा था। किताब की कहानी 3 दौर में चलती है। कहानी का जो भी पात्र किसी न किसी रूप से जब अश्वत्थामा के संपर्क में आता है तो उसके साथ कोई न कोई अनहोनी जरूर हो जाती है। उसी तरह भूषण भी अनहोनी का शिकार हो जाता है। डिटेक्टिव गौरव को स्टेशन से लाने के लिए सरपंच की बेटी अवंतिका पहुंचती है, लेकिन गांव में आते ही सरपंच की हवेली के गेट पर बहुत सारे लोग जमा देखकर गौरव की जिज्ञासा बढ़ती है। वह देखता है कि जिस अवंतिका ने उसे अभी अभी ड्रॉप किया है, उसकी एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है और उसकी लाश हवेली में रखी है। गौरव यह देखकर हिल जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि यह क्या है। तो क्या वह अवंतिका का भूत था? पर पढ़े लिखे गौरव को यह बात हजम नहीं हो रही थी। इसका जवाब मिलता है इस तरह की दूसरी किताब विषकन्या में। भूषण की प्रेयसी है राधा, उसके पूरे परिवार की हत्या हो जाती है, जिसमें उसके माता पिता और उसका छोटा भाई शामिल है। इन सब की एक खास तरह से हत्या होती है, यानी कि माथे पर कील ठोककर, जैसे कि 1930 में जेनेलिया की होती है। इतिहास के प्रोफेसर और अवंतिका की रूममेट की भी इसी तरह हत्या होती है। अब गौरव, इंस्पेक्टर यशराज और दिव्यंका, हिस्ट्री के कुछ प्रोफेसर मिलकर तहकीकात करते हैं। उन्हें पता चलता है कि यह सब करने वाला कली समुदाय है, जो अश्वत्थामा को अपना आराध्य मानते हैं और दुनिया से छुपकर रहना पसंद करते हैं। इसीलिए जो भी व्यक्ति उनके राज तक पहुंचता है वे उसे कत्ल कर देते हैं। कली समुदाय के विरुद्ध है नागवंशी कबीला। यह भी दुनिया से छुपकर रहना पसंद करता है। यह कबीला एक इच्छाधारी नागिन को अपना आराध्य मानता है, जिसका चेहरा वर्तमान की अवंतिका से हूबहू मिलता है। यह कबीला मृत्यु ग्रंथ नामक किताब की रखवाली करता है, जिसमें मृत्यु के बाद के राज लिखे हैं, जिससे किसी भी मृत व्यक्ति को जीवित किया जा सकता है। अल्तमश एक और महत्वपूर्ण पात्र है, जो एक कली है। अपने आराध्य के कहने पर हत्याएं करता है। वह पूरी तरह कली समुदाय को समर्पित है। वह उसकी पत्नी कशिश से प्यार कर बैठने की गलती कर बैठता है। साथ ही अधर्म के गुस्से का
पात्र भी बन जाता है। अब यह यहाँ पर पता नहीं चलता कि अश्वत्थामा और अधर्म एक ही व्यक्ति है या फिर अलग, क्योंकि अश्वत्थामा के जैसे ही अधर्म का चेहरा देखकर भी लोग पागल हो जाते हैं। फिर है 5000 साल पहले की कहानी, जिसमें द्रोणवी और द्रमुक सपेरे हैं। उनका बेटा विषधर नामक युवक युद्ध कला में पारंगत है, जबकि उनकी जाति के लिए युद्ध कला सीखना अवैध है। तो क्या वह सचमुच उनका बेटा है या फिर कोई राजकुमार? अगर वह राजकुमार है तो कौन है उसके माता पिता? पहले किताब के सारे सवालों के जवाब आपको विष कन्याएं इस दूसरी किताब में मिलेंगे, पर पहले आपको यह किताब ज़रूर पढ़नी होगी, तभी आपको दूसरी किताब समझेगी। यह किताब आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। किताब सचमुच बहुत अच्छी है। कभी कभी मन को तरोताज़ा रखने के लिए लीक से हटकर भी किताबें पढ़ लेनी चाहिए। मिलते हैं और एक नई किताब के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। 9 सर्पयज्ञ से जुड़ी कुछ बातें। इंद्र के हाथ से छूटने पर तक्षक नाग डर से थर्रा गया था। वह बेहोश हो गया था। नीचे यज्ञ की अग्नि अब भी पूर्ण रूप से प्रज्वलित थी। उसमें आहुतियां भी दी जा रही थी। तक्षक नाग शीघ्र ही अग्नि की ओर आ ही नहीं रहा था, वह आकाश में ही ठहर गया था। इससे महाराज जन्मेजय बड़े चिंतित हुए। बाद में सबको आस्तिक के बारे में यह अद्भुत बात पता चली कि उन्होंने तक्षक नाग को लक्ष्य करके 3 बार ठहर जा कहा था। तब तक तक्षक आकाश में उसी प्रकार ठहर गया था जैसे कोई मनुष्य आकाश और पृथ्वी के बीच में लटक रहा हो। आस्तिक मुनि को महाराज जन्मेजय ने उनके आगे होने वाले अश्वमेध यज्ञ में सदस्य बनकर फिर से आने की प्रार्थना की। इस पर उन्होंने अपनी सहमति जताई। राजा को प्रसन्न करने के बाद वह जल्दी से अपने मामा के पास पहुँचे। सर्प सदृश से जो नाग बचे हुए थे वह सब वासुकी के यहाँ उपस्थित थे। आस्तिक ने उन्हें बताया कि यज्ञ बंद हो चुका है। इससे वह सब प्रसन्न हो गए। उनका प्रेम आस्तिक पर बहुत बढ़ गया। उन्होंने आस्तिक को कोई वर मांगने के लिए कहा। आस्तिक ने कहा, धरती पर जो कोई मनुष्य प्रसन्न चित्त होकर मेरे इस धर्ममय उपाख्यान का पाठ करेगा, उससे आप लोगों से कोई भय नहीं होगा। इस पर सारे नागों ने प्रसन्न होकर अपने भांजे को वर दिया कि तुम्हारी यह कामना पूर्ण होगी। उन्होंने कहा, जो कोई असित आरतीमान या सुनित मंत्र का दिन अथवा रात के समय स्मरण करेगा, उसे सर्पों से कोई भय नहीं होगा। नागों ने आगे कहा, जरत्कारु ऋषि से जरत्कारु नामक नागकन्या में जो आस्तिक नामक ऋषि हुए, जिन्होंने सर्प यज्ञ में सर्पों की रक्षा की, मैं उनका स्मरण कर रहा हूँ। तुम मुझे मत डसो। हे विषैले सर्पों, तुम यहाँ से चले जाओ। जन्मेजय के यज्ञ की समाप्ति में आस्तिक को जो तुमने वचन दिया था उसका स्मरण करो। जो सर्प आस्तिक के वचन की शपथ सुनकर भी नहीं लौटेगा, उसके फन के शीशम के समान सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। इस वर से आस्तिक बड़े प्रसन्न हुए। इसके बाद वे वहां से चल दिए। उन्होंने विवाह कर अपनी वंशवेल बढ़ाई और वक्त आने पर मोक्ष को प्राप्त हुए। इसके बाद आज हम आपको राजा उपरिचर की कहानी बताते हैं। उपरिचर नामक एक प्रसिद्ध राजा थे जो अपनी प्रजा का धर्मपूर्वक पालन करते थे। वह नियम से हिंसक पशुओं का शिकार करने के लिए जंगल जाया करते। यह उपरिचर महाराज चेदी देश के राजा थे। यह राज्य इंद्र ने उनको दिया था। इसकी कथा इस प्रकार है। उपरिचर राजा का नाम असल में वसु था। एक समय में राजा वसु ने अस्त्र शस्त्र का त्याग करके आश्रम में रहना शुरू किया। उन्होंने बहुत ही उग्र तप किया। इससे उन्हें तपोनिधि की ख्याति प्राप्त हो गई। अब आपको तो इंद्रदेव के बारे में यह तो पता ही होगा कि किसी की भी तपस्या से सबसे पहले इंद्रदेव घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि वे स्वर्ग पर अधिकार पाने के लिए ही यह सब कर रहे हैं। इस बार भी उनको यही लगा। इसलिए बहुत सारे देवताओं को साथ में लेकर वह राजा वसु के पास गए और शांति से उनकी तपस्या बंद करवाई। देवताओं ने उनसे कहा कि राजा होने के नाते तुम्हें प्रजा का पालन करना चाहिए, नहीं तो समाज में अराजकता फैल जाएगी। तुम्हें तपस्या न करके इस धरती का रक्षण करना चाहिए, इससे तुम्हें पुण्य मिलेगा। इंद्रदेव राजा वसु से कहते हैं, आज से तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र हो। तो क्या हुआ अगर मैं स्वर्ग में रहता हूँ और तुम धरती पर? इस पृथ्वी पर जो सबसे सुंदर, रमणीय और उपजाऊ जो देश हो, तुम वहीं पर अपना वास्तव्य करो। इस समय चेदी देश तुम्हारे लिए उपयुक्त है। वहाँ पर बसे जनपद और उसके सब लोग अपने कर्तव्य का अच्छे से पालन करते हैं।
यहाँ रहते हुए तुम्हें सब और की खबरें मिलती रहेंगी, तुम सर्वज्ञ बने रहोगे। इंद्र ने वसु को एक आकाशचारी विमान भेंट दिया था जो सदा उसकी सेवा के लिए उपस्थित रहता था। उसमें बैठकर वह सदा ऊपर ही ऊपर विचरता था, इसलिए फिर बाद में राजा वसु का नाम ऊपरीचर पड़ गया। इंद्र ने उसे वैजयंती माला भेंट दी थी जिसके कमल कभी मुरझाते नहीं थे। जब वह उसे युद्ध में पहनता था तो वह अस्त्र शस्त्रों के आघात से बचा रहता था। बाद में वही माला इंद्रमाला के नाम से विख्यात हो गई। देवराज इंद्र ने राजा को एक बांस की छड़ी भी दी थी जो श्रेष्ठ पुरुषों की रक्षा करती थी। 1 वर्ष के बाद इंद्र की पूजा के लिए राजा ने इस छड़ी को भूमि में गाड़ दिया। राजा वसु ने इस प्रथा की शुरुआत की थी जिसका बाकी राजा भी पालन करते थे। छड़ी गाड़ने के दूसरे दिन छड़ी को वहां से निकालकर किसी ऊंची जगह रखा जाता था। उसे कपड़े, चंदन, माला, जेवरात आदि से सजाया जाता था। फिर उसी छड़ी को भगवान इंद्र के हंस रूप को मानकर उसकी पूजा की जाती थी। राजा वसु के प्रेमवश और उस पर प्रसन्न होकर इंद्रदेव ने स्वतः प्रकट होकर वह पूजा स्वीकार की और वर दिया कि जिस प्रकार चेदी देश के राजा मेरी पूजा करते हैं, उसी प्रकार जो भी मनुष्य मेरी पूजा करेगा और उसका उत्सव मनाएगा, उसको और उसके पूरे राष्ट्र को लक्ष्मी और विजय की प्राप्ति होगी। इंद्र की प्रसन्नता के लिए राजा वसु हर साल उनकी पूजा करते थे। उनके 5 पुत्र थे जो महापराक्रमी और बलशाली थे। राजा वसु ने अपने राज्य को अपने पुत्रों में बांट दिया। उसमें से महाराज बृहद्रथ मगध देश के राजा हुए। उनके दूसरे पुत्र का नाम प्रत्यग्रह था, तीसरे का कुशाम या मणिवाहन था, चौथे का मावेल्य और 5वें का यदु था जो युद्ध में किसी से पराजित नहीं होता था। अब महाराज वसु के पुत्र ही संपूर्ण पृथ्वी पर राज्य करने लगे थे, इसलिए अब राजा वसु इंद्र के दिए हुए विमान में रहते हुए आकाश में ही निवास करते थे। सदा ऊपर ही ऊपर चलने के कारण उनका नाम फिर राजा ऊपरीचर के रूप में विख्यात हो गया। इसके बाद की कहानी अगले वीडियो में सुनाएंगे। तब तक पढ़ते रहिए, खुशहाल रहिए। धन्यवाद।